अरे बात नहीं, मैंने आपको बोला था कि अगर सोच लो आपके मान लो ब्रिज की क्या डैम की दीवार मान लो सर्कुलर है, मैंने आपसे पूछा था कि मान लो इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, क्या टॉर्क 0 आया? टॉर्क क्यों 0 आया था बोलो, क्लियर है? अब कोई आपसे पूछे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछे बताइए इसमें हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है, तो बेसिकली इस सवाल को कैसे करा जाएगा, हमें समझ में आता है कि भाई साहब फोर्स निकालने के लिए क्यों ना हम थीटा पे जाके डी थीटा, मैंने स्फेरिकल लिया था, क्या लिया था? स्फेरिकल लिया था कि सिलिंड्रिकल लिया था? हेमिस्फीयर लिया था क्या? हेमिस्फीयर। मान लीजिए मैं थीटा पे जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट ले लूं, थीटा पे जाकर डी थीटा का एक, इस छोटे से एलिमेंट पर इस जगह पर कितना प्रेशर है पहले तो ये समझें। इस जगह पे प्रेशर है, ध्यान दो, तो अगर ये रेडियस r है तो ये दूरी कितनी है? r cos थीटा। हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? r cos थीटा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट कितनी है? r 1 माइनस cos थीटा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार, मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, पूरे छोटे से एलिमेंट पे ध्यान से देखो तो प्रेशर ऐसे यार, और तुम ध्यान दो हर जगह तो इस पे ऐसे की बजाय एक ही कंपोनेंट ऐसे आ रहा है और एक ही कंपोनेंट, या तुम स्फेरिकल मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, सिलिंड्रिकल लो ऐसे डार्ट निकल जाएंगे, पहले सिलिंड्रिकल करो। सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे सिलेंडर और ऐसे विड्थ कितनी ले लो, कितनी ले लो, मान लो L, जो तुम्हारी इच्छा ले लो, L ले लेते हैं। अरे तुम्हें नहीं आया? अब सोच अगर ऐसे सिलेंडर ऐसे ऐसे ये सिलिंड्रिकल क्यों ले लिया, क्यों टफ हो जाएगा बताऊंगा मैं तुम्हें, अभी पहले इसको समझो, यही अपने आप में टफ है। ऐसे लिया, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिप आई, यार आवाज नहीं आई यार, ऐसे यहाँ पे क्या आई? स्ट्रिप। इस स्ट्रिप पर जो प्रेशर लग रहा है H रो G, क्या लग रहा है? H क्या है? ये रहा, यार नहीं आया, H क्या है? ये रहा, R 1 माइनस cos थीटा, ये रहा H, तो H रो G, तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा वो तो ऐसे लगा भाई, सरफेस तो अपनी ऐसी है, तो अगर आप और ध्यान देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो यहां पे इस जगह पे डीएफ फोर्स है वो ऐसा है, ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा, तो इधर क्या है और इधर कितना है? डीएक्स। अच्छा हमसे क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हमसे कौन सा फोर्स पूछा है? हॉरिजॉन्टल। तो हमने लिखा डीएफ sin थीटा। ध्यान से देखो, डीएफ sin थीटा का इंटीग्रेशन इज द आंसर। डीएफ sin थीटा का इंटीग्रेशन इज द, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएफ? बहुत ध्यान से सुनना, डीएफ की वैल्यू है प्रेशर इनटू एरिया। डीएफ की वैल्यू है प्रेशर इनटू एरिया। अरे नहीं आया, प्रेशर कितना है? H रो सॉरी H रो G R 1 माइनस cos थीटा। एरिया कितना? ध्यान समझना, ये आर डी थीटा और ऐसे सीधी स्ट्रिप कितनी? L। यार तुम्हें नहीं आया, ये आर डी थीटा, अरे कभी तो आना वो, ये आर डी थीटा और L, L क्यों बोलो भैया? अरे तुम्हें नहीं आया? L, तो लिखा गया आर डी थीटा इंटू L। परफेक्ट। अब बहुत ध्यान सुनिए, डीएफ आया, हमें क्या चाहिए? डीएफ की डीएफ sin थीटा, हमें क्या चाहिए? डीएफ की डीएफ sin थीटा। अरे आवाज नहीं आई यार, तो आप इसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली एफ नेट जो हॉरिजॉन्टल में बचा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ sin थीटा। अच्छा थीटा की लिमिट बोलिए सब लोग, थीटा की लिमिट बोलिए, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो रो जी आर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के साइन 2 थीटा बन जाएगा। इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। मैं अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो बहुत इतने ज्यादा टफ सवाल आते नहीं है, पर अगर कभी इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल आ भी जाए तो हमें डरने की आवश्यकता मेरे एक नीचे देखिए, अगर बेस पर फोर्स पूछा जाए क्या मैं निकाल सकता हूँ? अगर वर्टिकल वॉल सीधी हो तो पूछा जाए तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? अरे नहीं आया, कभी करंट भी पूछे तो भी निकालना बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करते रहना, टाइम पास नहीं करते। हाँ चाय पिएंगे क्या आप लोग? मिलियन भी आप चाय पीती हैं? प्रैक्टिकली हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक फ्लूइड के बारे में, बेसिक से वापस रिवाइज करा ध्यान से। लास्ट टाइम जब हमने फ्लूइड चालू किया हमने बोला था फ्लूइड, क्या फ्लूइड फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट?
हमने बोला फिर के हम दो हिस्से पढ़ेंगे, एक स्टैटिक और एक बहता हुआ, काइनेटिक नहीं। यार तुम लोग सही में यार आइटम हो, मतलब कोई कमजोर दिल वाला टीचर हो ना भाई साहब, वो तुम्हारी वजह से स्टैटिक और काइनेटिक, फिर दो प्रकार के स्टैटिक और स्टैटिक की पढ़ाई को हमने दो हिस्सों में तोड़ा था, एक स्टैटिक फ्लूइड और एक बहता हुआ पानी। क्या था? फिर हमने बोला था कि भाई साहब अच्छा ये बात के लिए अपने कर दी, फिर अपन ने बोला कि भाई साहब जो में प्रेशर होता है उसमें अपने बात करी प्रेशर बराबर F परपेंडिकुलर बाई A, F परपेंडिकुलर बाई। अभी पिछले टर्न में पढ़ाया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पढ़ानी है तुम लोग। मतलब कई लोग तो इतने टैलेंटेड है, उन्हें एक ही चीज 20 बार बताओ ना, तब भी वो बिल्कुल आपको ऐसा एहसास कराएंगे बिल्कुल फ्रेश बच्चा है। फ्रेशनेस हमेशा रखते हो ना तुम लोग, आज जो पढ़ा वो कचरा दिमाग में। तो एफर्मेटिव भाई एरिया अगर हमने प्रेशर के बारे में बात करी, फिर हमने बात करी जो लिक्विड प्रेशर लगाता है वो आता है रो जी एच। क्या आता है? मैंने आपको बैरोमीटर पढ़ाया, मैंने आपको मैनोमीटर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इस तरह की बातें करती। मान लीजिए मैं आपसे बेसिक बातें और करता हूँ, छोटी छोटी सी, बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार। मान लीजिए आप किसी कंटेनर में, मैं आपसे बोलूं कि आप 2 लिक्विड भर लो इमिसिबल। क्या चीज? बिल्कुल सिंपल सी बात है, चाहो तो उतारो नहीं तो मत उतारना इसको। मान लीजिए H हाइट तक भर दिया, बोलो क्लियर। इसके ऊपर मैं एक और H हाइट तक एक दूसरा इमिसिबल लिक्विड भर दूं जिसकी डेंसिटी है 2 रो। कितनी? 2 रो। और ये हाइट है H। अब बताओ बेस पे प्रेशर कितना होगा? क्या सिंपली प्रेशर जुड़ जाए? यार हवा नहीं आया यार। कितना प्रेशर होगा जल्दी बोलिए? 2 रो GH प्लस रो GH। ये लिखने में कोई तकलीफ? ऐसे 10 लिक्विड रख दूं कोई तकलीफ? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मान लीजिए थोड़ा सा, अब ये भी तो बिल्कुल आसान सवाल, थोड़े से अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, हल्के हल्के। मान लीजिए जैसे YouTube टाइप है, YouTube वाला नहीं, वीडियो वाला नहीं, ये YouTube टाइप। जैसे YouTube टाइप अपनी एक चीज है। मान लीजिए मैंने लिक्विड भरा है यहाँ पे ऐसे, और ऐसा समझो यहाँ आधे तक भरा और यहाँ पे ना कैप एक वो है गैप, मतलब स्टॉपर। क्या है? समझ तो तुम गए थे, शायद तुम परेशान कर रहे थे। सब जानता हूँ तुम्हारा खेल है जो तुम है ना खेल रहे हो ना बेटा। ये तो क्या इस बार समय नहीं तो मैं सवाल पूछता तुमसे, इस बार फायदा उठा। मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए रो है और ये 2 रो, ठीक, और ये L लेंथ तक भरा हुआ है। कितने तक? 3 रो ले लो। ये L लेंथ तक भरा हुआ है और ये भी L लेंथ तक भरा हुआ है, बिल्कुल सिमेट्रिक है सब कुछ। अब क्या करें? ये इमिसिबल लिक्विड है, इधर 3 रो का और इधर रो का। अगर मैं इस स्टॉपर को निकाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस स्टॉपर को निकाल दूं तो क्या होगा? अरे सब लोग बोलो। अगर इस स्टॉपर को निकाल दूं तो कौन सा, ये ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, क्या ऐसे ही रहे? अरे सब लोग बोलो। कई बार ऊपर चढ़े। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन करें क्यों ऊपर चढ़ेगा? पहले तो क्या इसकी डेंसिटी ज्यादा है? क्या दबाव ज्यादा बनाएगा? फाइनली क्या कंडीशन लगाओगे आप? फाइनली क्या कंडीशन लगाओगे तो बताओ। बात तो तुम्हारी मैं समझ गया, पर मुझे बता फाइनली कंडीशन क्या लगाओ? वास्तविकता में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, चढ़ गया x ऊपर। कितना ऊपर चढ़ गया? x। तो कितना ऊपर आ गया? L प्लस x। अरे कितना ऊपर आ गया? और ये कितना हो गया बोलना? अरे सब लोग बोलो यार। अरे कितना आ गया? L माइनस x। अरे कभी तो हाँ ना बोल। क्या चीज सेम रहेगी? हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, वरना ये फ्लूइड फ्लो। अरे यार, इनफैक्ट इसको दबाया है इसलिए ताकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या सेम रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो लिक्विड दौड़ेगा और दौड़ना पॉसिबल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या सेम होना जरूरी है? क्या सेम होना जरूरी है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? बस अब प्रेशर का सेम होना जरूरी है। क्या लिखोगे? रो L प्लस एक्स इंटू जी इक्वल टू रो L माइनस एक्स इंटू 3 रो इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। जी ने जी को, रो ने रो को, L प्लस एक्स इक्वल टू 3L माइनस 3L माइनस 3x हुआ ना भाई? कोई बुराई वाली बात? 4x इक्वल टू 2L। तो x की वैल्यू कितनी आई? L बाई 2। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ
ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड को अगर छोड़ देंगे तो कितना कौन ऊपर जाएगा बताना बड़ी बात नहीं है। बताओ कि बात समझ आ गई। एक और कराने की आवश्यकता है, क्लैरिटी है? अरे पक्की बात? उतार। चल थोड़ा 3 वाला कराया था। ओ जम्मा ओए बहारों मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पतली सी ट्यूब है, शानदार है ना। मान लीजिए 2 स्टॉपर लगे हुए हैं, सब इमिसिबल लिक्विड है। चलो पहले उतार लो इसको। चलो, तुम्हारा कोई भरोसा, तुम्हारा कोई भरोसा। तो बनाया नहीं था क्या? याद है ना? तो बना। इधर देख, इधर सुनिए। मान लीजिए 3 लिक्विड ले लीजिए। कितने ले लीजिए? आप ट्राई करेंगे, है वही बात। एक इधर भी एल भरा हुआ, इधर भी एल भरा हुआ, इधर भी एल भरा हुआ, तीनों। मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो, इसी ले लो 2 रो और इसी ले लो। तो तब किधर शिफ्ट होगा ये स्टॉपर हटाने? स्टॉपर हटाने में किधर शिफ्ट होगा? कितना ऊपर चढ़ेगा बोलो, बता सकते हो? अरे हाँ ना बोल यार। ऐसा मत समझना सर बाहर निकल गया। ऊपर लंबी, तुम्हारा कोई भरोसा। सर हेल ही रहेगा, सर निकल गया बाकी। चलो करो। तुम लोगों के चक्कर में साला मैं टीचर कम कॉमेडियन ज्यादा हो गया हूँ जैसे। वो रंग बरसे, वो रंग बरसे। मान लीजिए एक्स ऊपर चढ़ गया, तो ये लेंथ यहीं पे खत्म हो गई। ध्यान से, ये पूरा एल चढ़ गया ऊपर। अगर अपने यहां से हटाया, ध्यान सुनो सब लोगों मेरे साथ, और ये एक्स सरका, कितना सरका? तो ये रो वाला तो एल में ही खत्म हो गया। तो यहां कौन सा लिक्विड आया? तो ये रो था, तो यहां कितना आया? 2 रो। और कितनी हाइट तक आया? एक्स। अब ये कहां तक चला? यहां कहीं तक। तो ये कितना है? एल माइनस एक्स। या तुम्हें नहीं आया? तो यहां पे कौन आ गया? 3 रो। और ये दूरी कितनी है? एक्स। तो ये कितनी बची? अरे कितनी बची यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब बहुत ध्यान देखना। अभी भी बात हुई, यहां और यहां का प्रेशर सेम होना चाहिए। यहां पे प्रेशर कितना है देख, 3 रो। अरे भाई साहब हाँ बोल, 3 रो L माइनस एक्स इंटू जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 3 रो L माइनस एक्स इंटू जी इक्वल्स टू यहां का प्रेशर रो जी एल। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, रो जी एल प्लस, क्या ये 2 रो है? प्लस 2 रो जी एक्स। रो जी रो जी रो जी। जब तुम्हें नहीं आया तो 3L माइनस 3x इक्वल्स टू L प्लस 2x। अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो 3L बाई ये कितना होगा? 3 माइनस 2L बाई 5 इक्वल्स टू x। तुम्हारे प्राण प्रखेरु। कंसेप्ट अभी भी वही है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना। तो तुम्हारे प्राण निकल गए? 3 वाला कराते प्राण निकल गए क्या? अरे हाँ ना तो बोल।
कोई कष्ट? अरे सोच लो। आइए और देखिए, और कराऊं? अच्छा, प्राण निकालो हैं? निकालो प्राण। यूट्यूब नहीं लेते, एक गोल्ड ट्यूब है। क्या है? गोल्ड ट्यूब। इस गोल्ड ट्यूब में जैसे यहां पे स्टॉपर है और यहां एक लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी ρ1 मान लो। कितनी मान लो? और इधर एक और भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी ρ2 मान लो और ρ1 ग्रेटर देन ρ2 मान लो और रेडियस r मान लो। अरे तुम्हें नहीं आया? ठीक, ये ρ1 ये ρ2, ρ1 ग्रेटर देन ρ2। अगर इस स्टॉपर को हटा दोगे, अगर इस स्टॉपर को, तो क्या होगा? क्या ये ऐसे जाए? क्या थीटा घूम जाए? बताइए, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पहले तो आपसे पूछा जाए कितना थीटा ऐसे घूमेगा, क्या होगा? वो तुम्हें सवाल समझ आया ना सबको? उड़ गए तोते भाई साहब। तुम्हें बड़ा बनाता हूँ। चलो देखो मेरे साथ सब लोग आ जाओ। मान लीजिए थीटा घूम गया। कितना घूम गया? यार बेकार रेस्पॉन्स। कितना घूम गया? तो मैंने इधर क्यों घुमाया? क्या ρ1 ज्यादा है? तो ऐसे ही दबाव होना है। यार तुम्हें नहीं आया? तो मान लीजिए थीटा घूम गया। तो अगर थीटा घूम गया तो हमें समझ आया कि यहां से लिक्विड जो चला वैसे चलता 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 वो यहाँ पे खत्म हुआ और ये एंगल भी थीटा है। यार तुम्हें नहीं आया? अरे सही बोला ना मैं यार? बोलो क्लियर है एकदम? क्योंकि भाई साहब ये तो पूरी फिक्स है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 ही है। क्योंकि ये जो लिक्विड है ये कितना एंगल बना रहा है? पूरा 90। ये बात कभी भी चेंज? यार तुम्हें नहीं आया? अरे यस और नो? ये बात अपने सुन लेते ऐसे। अच्छा, इसके ऊपर अब वो कितना गया? कौन सा? दूसरा वाला। वो फिर यहां चला गया। देखो, येलो येलो डर्टी फेलो कितना ऊपर गया? कितना ऊपर? यस। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अब सोच के देखो, इधर से अगर प्रेशर नापो तो यहां पर, और इधर से प्रेशर नापो तो यहां पर सेम होना। ये कितना है? ρ1। सोचो तो ये हाइट कितनी है? ये देख, ये है r, ये r cos थीटा, क्या है r sin थीटा? क्या ये हुआ r 1 माइनस sin थीटा? तो इसकी वजह से प्रेशर यहां पे कितना होगा? ρ1 g r 1 माइनस फिर तो सबको ये समझ आया नहीं आया? ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं? इधर से प्रेशर लिखो और इधर से लिखो, बराबर होना चाहिए। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? अरे प्राण प्रकेरु ओहो, तो एक कैलकुलेशन है प्योर। तो ये r, ये अगर अपन ने थीटा लिया तो ये वाली चीज ये r है, तो क्या ये r sin थीटा है? तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी? r 1 माइनस sin थीटा। तो क्या रो जी एच में यही एच होगा? तो ρ1 GH, ρ1 मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया नहीं आया? अब और देख ध्यान से, अगर तू बहुत ध्यान से सोच तो ये वाली जो अपनी हाइट है, ये कितना है? r। तो ये कितना है? r, ये r है तो ये r
कॉस थीटा। ये कितना है? अच्छा ध्यान दे, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना है? आर। मैं इन दोनों हाइट को निकाल रहा हूं, ये हाइट के लिए ये लिखोगे और ये हाइट के लिए भी यही लिखोगे। यार तुम्हें नहीं आया, तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यार? फिर इधर वाले को लिख दे, उसमें अभी आते हैं। पहले सोचो ये कितना, हाँ मैं जहां तक तो नहीं करा दिया, समझ आ रहा है क्या? ये कितना आर, ये कितना आर सेक थीटा, ये आर कॉस थीटा। अरे नहीं आया, तो असली में ये हाइट कितनी हो गई? रो 2 वाली, आर साइन थीटा प्लस, मतलब आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे नहीं आया, अरे कोई बुराई, तो इस जगह यहां पे लिखना है तो क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए मैं मिस्टेक नहीं करूं, रो जी एच। यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया नहीं आया? रो कौन सा? रो 1 रो 2, रो 1 रो 2, रो 1 रो 2, रो 2। पर क्या इसमें ये वाला भी आएगा? ये वाली हाइट भी आएगी, ये वाली। ये कितना? आर। ये कितना? आर कॉस थीटा। तो ये कितना? आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये रो 1 है, ये कौन है? तो प्लस रो 1 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों का समेशन इसके बराबर होना चाहिए। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? तुम्हारे प्राण प्रकेरु? अरे सोच लो। अब सोचो इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा था कि कैलकुलेशन? कॉन्सेप्ट तो उतना ही है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना, बाकी कैलकुलेशन है। अरे बाकी क्या है? मतलब जो भी सॉल्व पूछा करे वो अपन कर ले, वो एक अलग बात है। अच्छा मोटी को उछल मारा, वैसे भी रो आर तो सब तरफ से मर गया। सॉरी रो आर नहीं, जी आर। ए तुम्हें नहीं आया रे भाई? ए रे भाई तुम सन्नाटे में हो रे भाई? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। इधर रोवन को ले जाना, अच्छा सा आंसर होता नजर आएगा तुम्हें। देखो उधर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीवन आर आ रहा है, रो 1 आ रहा है। देखिए 1 में, यहाँ पे भी रो 1 आएगा, वो कट जाएगा तो दिखता हुआ नजर आएगा बहुत आसानी से। जो भी उसने इक्वेशन में पूछा हो आप निकाल दो, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो पूरा सॉल्व करूं? अरे हाँ, एक और कराऊं? ऐसा नहीं, यहाँ टाइम पास नहीं, चला जाओ। हाँ भाई, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, चाहूं तेरा नयारा झूम झूम के खाले खाले। उतार लिया? चलिए अब सुनिए। इधर देखिए, चलो एक सवाल तो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, है ये भी अच्छा है ना? अच्छा सवाल है, ये भी थोड़ा सा अक्ल लगाना बस। मान लो कि ऐसे है ना, ऐसे एक ट्राइंगल है, क्या है? इसमें समझो वही अपन ने ऐसे लगा रखे स्टॉपर। क्या लगा रखे? स्टॉपर। ठीक है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे ना 3 लिक्विड भरे हुए हैं। एक यहाँ, इसकी डेंसिटी मान लो रो नॉट, ठीक। एक और लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी मान लो रो नॉट प्लस रो, और इसकी डेंसिटी मान लो रो नॉट प्लस 2 रो। अब सोच के देखो, जब मैंने स्टॉपर को हटाऊंगा तो क्या होगा? अरे 3 लिक्विड भरे हुए हैं, मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा तो क्या होगा? किधर घूमेगा? ऐसे? क्या 2 रो ये वाला ज्यादा है? क्या इधर एक्स सर के?
क्योंकि इधर एक सरक जाए। क्या इस और इस लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए? लग रहा है कर पाएगा? लग रहा है कर पाएगा? अरे लग रहा है कर पाएगा? अरे सोच लो। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, ट्राई करना, कर सकते हो तुम लोग। आइए, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन। अच्छा पहले एक बात समझ, पहले तो ये वाले सवाल समझ आ गए। अब एक सवाल नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे ट्यूब है, अगर इसमें अपन पानी भर दें, एक ही लिक्विड है, तो सब जगह भर जाएगा पानी। ठीक, मान लो ये दोनों तरफ लेवल सेम रहेगा, अलग अलग? अरे दोनों तरफ लेवल सेम रहेगा, अलग अलग? सेम। अरे लिक्विड है ये। एक मिनट, अच्छा ये सवाल नहीं था पहले बार। दोनों तरफ लेवल सेम रहेगा नहीं रहेगा? एक ही लिक्विड है, एक ही लिक्विड है भाई साहब, है ना ऐसे? अच्छा मान लो कि ये हाइट H2 है, कोई आपसे पूछे इस जगह पे प्रेशर बताइए, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, बीच में कहीं प्रेशर पूछा उसने जो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, तो समझ यहां प्रेशर कितना था? यहां कितना है? P0 प्लस रो जी H1। तुम्हें नहीं आया? यहां पे कितना है? P0 प्लस रो जी H1, ये तो सेम है। फिर यहाँ P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, यार तुम्हें नहीं आया? बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? बात बहुत बेसिक सी है, पर क्लैरिटी होनी। P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ये सबको क्लियर हुई है या और एक्सप्लेन करूं? अरे बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर ऐसे कभी भी प्रेशर लिखने के लिए बोले तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, हम लिख डालेंगे, हम लिख डालेंगे। अरे हाँ ना बोल यार, कोई कष्ट खुदा। बहुत बढ़िया। अब अभी तक जो भी फ्लूइड हमने पढ़ा, यार तुम लोग बहुत बेकार रेस्पॉन्स देते थे, वो रुका हुआ था, चल रहा था। अभी भी स्टैटिक फ्लूइड ही पढ़ेंगे, अब बहता हुआ पानी नहीं आया अभी, पर क्या कंटेनर जो हमने लिया था वो भी चल सकता है? तो लिखो एक्सेलरेटेड फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अब साला जो है एक्सेलरेटेड फ्लूइड, अच्छा मैं अभी एक्सेलरेटेड फ्लूइड पढ़ने से पहले हम एक बात को समझें जो हमें फील आनी चाहिए फ्लूइड को लेके। फ्लूइड की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए फ्लूइड भरा हुआ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इसकी सरफेस पर पार्टिकल है टॉप पर, वो पार्टिकल ऐसे नहीं नाच रहा है, वो पार्टिकल ऐसे, क्योंकि पानी पे अलोंग द सरफेस इस वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना किधर? अलोंग द सरफेस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं, द पार्टिकल विच इज ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, ऑन दैट पार्टिकल नेट फोर्स अलोंग द सरफेस शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टिकल दौड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुझे मेरी बात समझ? ये बात अपन मंदिर में बिठा के रखें। फिर से बोलूं वापस, क्या जो भी सरफेस है पानी की, क्या है? जो भी सरफेस है पानी की, उस सरफेस पर जो भी पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स अलोंग द सरफेस जीरो होना चाहिए। नहीं आया? बहुत बेसिक बात, क्लैरिटी है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? ठीक भाई साहब, मान लीजिए कि हम एक कंटेनर लेते हैं, आप लॉजिकली मुझे बताएं कि जब आप एक कंटेनर लेते हैं और इसे अगर एक्सीलरेट करने लगे ए से, तो ये सरफेस ऐसे ही रहती है। एक बाल्टी लो और पानी को ऐसे दौड़ाओ, पानी की सरफेस ऐसे ही रहेगी। सोचो क्या होगा? क्या सरफेस ऐसी रहेगी, ऐसी हो जाएगी कि ऐसी हो जाएगी?
इधर एक्सलेट कर रहे हैं, बोल लॉजिकली बोल। अच्छा तुम कॉमन सेंस का आंसर भी नहीं दे पा, ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी, नहीं आया, ऐसी हो जाएगी। पानी पीछे जाएगा ना, पानी पीछे जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता। क्या सरफेस ऐसे होगी? सरफेस ऐसे हो जाती है। ए एक्सलेटेड वाले इस एंगल को बोलो अल्फा। क्या बोलो? अल्फा। अब सर ये कितनी अल्फा हुई, हमें कैसे पता पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, पता पड़ जाएगा आपको, कोई कष्ट थोड़ी हो उसमें। ध्यान से देखिए, यहाँ का जो भी पार्टिकल है, अगर तो चीटा बन के कंटेनर पर बैठ जाए, कहाँ बनते? तो क्या सरफेस ऐसे? यार बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स है। अगर तो चीटा बन के कंटेनर पर बैठ जाए तो सरफेस ऐसे है। तेरे लिए इसके टॉप पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए अलोंग द सरफेस। अरे कैसे यार, आवाज ये कैसे? किसके लिए? चीटे के लिए तो सरफेस के लॉन्ग नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि चीटे के लिए तो रेस्ट पर है। क्योंकि चीटे के लिए तो ये, यार आवाज ही नहीं आई यार, चीटे के लिए तो ये रेस्ट। चीटा कैसा फ्रेम? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? क्या चीटे ने इस पे इधर लगाया सूडो? क्या MA0? और क्या नीचे लगा MG? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे नहीं आया? अरे पक्की बात, अलोंग द सरफेस नेट फोर्स 0 होना। ओ ये MA0, ये एंगल कितना? अल्फा। ये कितना? 90 माइनस अल्फा। क्या MA0 cos अल्फा, MA0 इक्वल्स टू क्या MG sin अल्फा? तुम्हें मेरी बात समझ? MA0 cos अल्फा इक्वल्स टू, अरे नहीं आया, नहीं आया। MA0 cos अल्फा इक्वल्स टू MG sin अल्फा। M ने M को और tan अल्फा की वैल्यू क्या आई? A/G। ये मान लो, जो मानना है मान लो। A/G स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी किसी कंटेनर को A एक्सेलरेशन से ले जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना लेती है सरफेस? tan अल्फा इक्वल्स टू A is what? Side of the base. A is what? तो tan अल्फा इक्वल्स टू A/G। तुम्हें मेरी बात समझ? तो अगर कोई भी कंटेनर अगर A एक्सेलरेशन से दौड़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा tan अल्फा इक्वल्स टू A/G। नहीं आया? बता। पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan अल्फा इक्वल्स टू A/G। फिर तो क्या ये बात समझ में आई? नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल along the surface with respect to container should be equal to 0। तुम्हें मेरी बात समझ? कहाँ बैठकर 0 होना चाहिए? कंटेनर है कि नहीं? चलिए छोटी छोटी सी बातें और मैं आपसे पूछ लूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक? इस कंटेनर को पानी भरा हुआ है h हाइट तक। कितनी तक? h हाइट तक। रिलीज कर दो वर्टिकल प्लेन में, रिलीज्ड अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी रिलीज्ड। मुझे पहले आप बताइए बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? एक बाल्टी लो पानी से भरी हुई, उसे छोड़ दो तो उसके बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ आया? मैंने बाल्टी भरी हुई है पानी से, उसे छोड़ दिया ग्रेविटी में, तो उसके बॉटम पे क्या प्रेशर होगा? 0 नहीं, P0 तो होगा ही। अरे एटमॉस्फेयर, लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर? ये वही बात है। आपको इसकी चौथी मंजिल पे ले जाऊं, आपके सर पे बोरा रख दूं, दोनों को नीचे फेंकूं, बोरे का वजन महसूस सिर्फ टच में होंगे। अरे सिर्फ कहाँ पे होंगे? तुम्हें मेरी बात समझ?
अरे इस पे कोई दबाव क्रिएट, इस पे कोई दबाव क्रिएट। अच्छा सरफेस सीधी रहेगी क्या? अरे सरफेस सीधी रहेगी क्योंकि सीधा ही गिर रहे हो। अरे कैसे गिर रहे हो? कैसे गिर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? बेसिकली ध्यान से देखो तो चीटे के लिए जो बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्या अभी धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें थोड़ा सा और। असलियत में आपने चीट रोजियत जो होता है वो चीटे के लिए होता है। किसके लिए होता है? असलियत में अगर आप बहुत ध्यान दो तो चीटे के लिए इस वाले केस में ग्राउंड फ्रेम में अगर अपन जी से ही गिर रहे हैं तो रो जी इफेक्टिव इनटू एच, रो जी इफेक्टिव इनटू, पर चीटे के तो जी इफेक्टिव है ही नहीं। यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ ना बोल और एक्सप्लेन करूं कि बात समझ आएगी? अरे पक्की बात। तो यहाँ पे प्रेशर सिर्फ हुआ P नॉट। अच्छा मैं आपसे बोलता कि ये जो है ना ऐसे तू ही बताएगा बस। मान लीजिए कंटेनर A नॉट से ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, अब नीचे प्रेशर छोड़ा नहीं, ऊपर ले जा रहा हूं, यहाँ पे प्रेशर P नॉट प्लस रो जी, जी इफेक्टिव, जी प्लस माइनस फील कर ऊपर ले जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो रो जी एच की जगह क्या? रो जी इफेक्टिव यानी कि जी प्लस ए नॉट इंटू एच। यार तुम्हें नहीं आया? ऐसे ही अगर मैं इस कंटेनर को वास्तविकता में नीचे लाऊं ए नॉट से, अरे नीचे लाऊं ए नॉट से, क्या P नॉट प्लस रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच। क्या इसी का स्पेशल केस ये है? इसी का स्पेशल केस? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बेसिक से फिर चालू करते हैं। अगर अपन देखें, अगर कंटेनर रखा हुआ हो क्या प्रेशर लिख सकता हूँ? कंटेनर ऊपर जाए क्या प्रेशर लिख सकता हूँ? क्या कंटेनर नीचे आए प्रेशर लिख सकता हूँ? क्या फ्री फॉल करे प्रेशर लिख सकता हूँ? क्या कंटेनर चले ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या लिख सकता हूँ? यार तुम्हें नहीं आया? tan अल्फा इक्वल्स टू a by g। ये एंगल आया, क्या आया? ध्यान सुनना, यहाँ पे हम नीचे क्या लिख रहे थे? प्रेशर, क्योंकि इनमें सब में सरफेस सीधी थी, इनमें सब में सरफेस, यार आवाज नहीं आई यार, यहाँ पे सरफेस सीधी की टेढ़ी है। अब तुम्हें इसके प्रेशर को एनालाइज करने के लिए थोड़ी सी और फील चाहिए। ध्यान से सुनना, मजा आएगा और अच्छा लगेगा। मान ले मैं तेरे से बोलूं कि ये वाली सिचुएशन, फिर तो क्या ये क्लियर है? अरे आवाज नहीं आएगा? क्या ये सबको क्लियर है? अरे पक्की बात। अब इसमें और चर्चा करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं प्रेशर की। किसकी? प्रेशर। ये डायग्राम ये तो समझ आ गया सब, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपका कंटेनर है, आपकी सरफेस ऐसे टेढ़ी हो गई, हमें अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये अपना A, tan अल्फा इक्वल्स टू a by g, ये भी हमें समझ। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपका इस जगह प्रेशर कितना है अगर ये हाइट h है। मान लीजिए मैं जैसे पूछूं कि ये हाइट h है, इस जगह प्रेशर कितना है? अब तूने जो मैं तेरे को समझा, तू छोड़, मैं बताता हूँ, थोड़ा फील करना है जो कह रहा हूँ उसको। बस ऐसा समझ तू कि इन सभी सवालों में आप जो रो जी एच लिखते हो, क्या लिखते हो? उसे समझना थोड़ा फील के साथ। उसमें क्या लिखते हो? रो इंटू जी इफेक्टिव, रो इंटू बोल लिखते हो, क्या लिखते हो? रो जी इफेक्टिव, यस और नो। और एच, अब एच की थोड़ी सी फील करना। एच वास्तविकता में क्या सरफेस से उस पॉइंट की दूरी है, पर एच वास्तविकता में सरफेस से परपेंडिकुलर एंगल पे होता है। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं यार। तो प्रेशर को फील करने का प्रयास करना, फील के साथ। प्रेशर इज रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर इंटू, बोल समझ है? अगर मैं इसे कंसेप्चुअली बढ़ाऊं तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? रो जी इफेक्टिव इंटू जी इफेक्टिव, जो चीटे ने बोला
जी इफेक्टिव जो चीटा कहाँ बैठा हुआ है? कंटेनर। तुम्हें मेरी बात समझ? इनटू एच परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? सरफेस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। अब सोच, इस केस में भले मुझे एच ये दे रखा हो, पर ये एच है कि ये एच है? समझने का प्रयास करो। तुझे मेरी बात समझ? अरे नहीं आई, अरे नहीं आई, आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, ये एच डैश आएगा पहली बात। एच आएगा कि एच डैश? एच की एच डैश, एच की एच डैश। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? और ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये वैसे एंगल निकल आएगा। ध्यान सुनना, ये अल्फा, ये 90, ये यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आएगा। अब ध्यान सुनना, जी इफेक्टिव चीटे के लिए, चीटे के लिए करेंगे। चीटे के लिए अगर जी इफेक्टिव की बात करी जाए तो चीटे के लिए जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली इधर लगा सूडो। अगर आप ध्यान दो तो ऐसे सरफेस है, ऐसे पार्टिकल, इधर क्या लगा? ए नॉट, और इधर क्या लगा? जी। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही सूडो? क्या पक्का इन दोनों के परपेंडिकुलर है? यार तुम्हें नहीं आया। ध्यान से देख, तो ये ए नॉट, ये जी, ये एंगल अल्फा, कोई बुराई, ये 90, ये अल्फा, यही तो अपना जी इफेक्टिव है, यही अपना क्या है? जी। क्या जी इफेक्टिव की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी मानना है। कहता जो मैं बोला चमका? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ध्यान से देखो तो फिर से आपको समझ में आएगा कि अगर आपने ऐसे ए लिया, ऐसे जी लिया और इनका ए नेट ऐसे आया, जिसे हम जी इफेक्टिव बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल क्या tan अल्फा इक्वल्स टू a by g? tan अल्फा इक्वल्स टू a by g। तो आप बहुत ध्यान से, तो पूरी कहानी ऐसे और जी एच से कन्वर्ट होकर ऐसे होकर जी इफेक्टिव में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिखना चाहिए? रो जी इफेक्टिव इनटू एच डैश। तुम्हें मेरी बात समझ? तुम्हें मेरी बात समझ? तो फील आई? जब अच्छी बात समझा रहा हूं, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं। फिर से सोचे, फॉर्मूला क्या होता है? रो जी इफेक्टिव इनटू एच परपेंडिकुलर इनटू, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, है ना। अब हमने क्या करा? ऐसे लिखा, तो हमारा जो एच परपेंडिकुलर हुआ वो तो एच डैश हुआ। क्या हुआ? और हमारा जी इफेक्टिव हुआ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, नहीं आया, नहीं आया। अब खूबसूरती देखना, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट कैन बी रिटर्न एज रो अंडर रूट ऑफ, बिल्कुल ऐसे लिखना चाहिए पहले, जी इफेक्टिव इनटू एच डैश, या एच परपेंडिकुलर, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। अरे तुम्हें नहीं आया। परपेंडिकुलर टू व्हाट? एच परपेंडिकुलर इज बेसिकली perpendicular distance of point, perpendicular distance of point from surface, from surface। क्या बात एकदम क्लियर है? and G effective is the, yes sir, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल। बहुत बढ़िया। रो जी इफेक्टिव के लिए बोलो सब लोग, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एच डैश, इनटू। ध्यान से देखना, ये एच है, ये 90, ये एच डैश है। क्या एच डैश इज एच कॉस अल्फा? एच डैश है, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एच डैश है एच कॉस अल्फा, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच कॉस अल्फा। एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? What is the value of cos alpha? G upon under root of a square plus, अरे सही क्या सुन रहा हूँ? cos alpha की वैल्यू क्या है? तो रो अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a, ध्यान सुनना, अच्छी चीजें आएगी। h cos alpha, cos alpha की वैल्यू g upon अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या रो जी है? और साला तो डायरेक्ट ही रोजी है चाह गया। ऐसा आता है तेरे सामने। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे
बल्कि एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, रो जी एच। एक और चीज बताता हूँ, ध्यान देना, अच्छा मजा आएगा। मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ध्यान सुनना, एच डैश को एक और तरीके से लिख सकते हैं, एल, एच डैश को एक और तरीके से लिख, एल ये कॉस अल्फा और ये, क्या मैं इसको एच डैश को एल साइन अल्फा लिख सकता हूँ? यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? अरे नहीं आई, अरे नहीं आई। तो देख, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल साइन अल्फा। टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल, साइन अल्फा के लिए बोल, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रो एल ए। ठीक, यहां से लिखो और ऐसे चलो। यहाँ पे प्रेशर कितना? पी नॉट, कितना? ऐसे चले तो क्या एक्सेलरेशन ए है? तो रो एल ए। अरे ऊपर से देखो तो रो जी है, ऐसे देखो तो रो जी इफेक्टिव एच डैश। तीनों जुड़े नहीं है, तीनों बराबर है, तीनों। तुम्हें मेरी बात समझ? तुम्हें मेरी बात समझ? देख इधर से लिखना चालू करो, यहाँ पे कितना प्रेशर और हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो तो क्या रो एल है? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन तो ए है ना? अरे कितना है? तो क्या लिखोगे? रो, यहां से वर्टिकल से लिखो तो कितनी हाइट? एच, तो सिंपली क्या लिखोगे? रो जी एच। और अगर परपेंडिकुलर चलो तो रो जी इफेक्टिव एच डैश। रो जी इफेक्टिव, तुम्हारे प्राण प्रखेरु नहीं आया? तू अगर बहुत ध्यान से सोचे तो सोच, इस लाइन का प्रेशर सेम है, ऐसे इस लाइन का प्रेशर भी सेम है, ऐसे इस लाइन का प्रेशर भी सेम है। जैसे अगर आपका कंटेनर सीधा रखा होता था तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, क्या हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है? असल में कौन सी लाइंस का प्रेशर सेम होता है? हॉरिजॉन्टल का या लाइन विच आर पैरेलल टू द सरफेस? यार तुम्हें नहीं आया? अगर सरफेस ऐसी बनी है तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उनका क्या सेम होगा? प्रेशर। इन्हें कहते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या कहते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम सन्नाटे में चले गए? अरे आया क्या? अरे सोच लो, बहुत बढ़िया बात बताइए अभी ये। रो एच, रो जी एच, रो एच जी इफेक्टिव इनटू एच डैश। तुम्हारे प्राण प्रखेरु बता। टाइम हो गया, चलिए बाय।